सिर्फ 3 से 4 घंटे काफ़ी है दिन के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। 2025 के स्टार्ट में आपने सोचा था कि दिस इज़ माई ईयर, न्यू स्किल सीखूंगा, पैसे कमाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा और ना जाने क्या क्या। लेकिन 9 महीने निकल चुके हैं और आप वहीं के वहीं हो। अब आपके पास लास्ट चांस है। चाहे तो आप इस बचे हुए 3 महीनों को इतना बेहतर बना सकते हो कि जितने महीने वेस्ट हो गए उसका कोई अफसोस ही ना रहे और 2026 में एक मजबूत और ताकतवर इंसान की तरह एंट्री ले सकते हो, या तो इस लास्ट चांस को भी वेस्ट कर दो। इस वीडियो में मैं आपको 3 मंथ्स का स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रैक्टिकल रोड मैप दूंगा जो आपका ग्रेटेस्ट कमबैक कराएंगी। और ये सारी चीजें मैंने इंटरनेट के खजाने और किताबों से चुन चुन के निकाली है और पहले खुद पे टेस्ट की है। अगर तुम अभी स्टार्ट नहीं कर पाए ना दोस्त और कहते हो कि जनवरी से करूंगा, तो ट्रस्ट मी, तब भी तुम जहाँ थे वहीं रहोगे। तो आओ करते इस साल का ग्रेटेस्ट कमबैक। तैयार हो? रोड मैप पे बढ़ने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी नहीं रोकती ना किसी काम को करने के लिए, उतना ज़्यादा हमारा माइंडसेट रोकता है और यही माइंडसेट हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो भले ही तुम्हारी बॉडी टॉप एथलीट की क्यों ना हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हारे माइंडसेट को चकनाचूर कर देती है वो है कि तुम्हें लगता है कि तुम फेलियर हो। कैसे? किसने डिसाइड किया ये? तुमने कैसे डिसाइड कर लिया? भाई मैंने ये साल पूरा वेस्ट कर दिया, पिछले साल भी मैंने वेस्ट कर दिया था और उसके पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोज़ खुद से वादे करता हूँ और रोज़ तोड़ देता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि यार भाई मैं फेलियर हूँ। ठीक है, माना मैंने, तुमने सालों बर्बाद किए, तुमने खुद से रोज़ वादे तोड़े, लेकिन तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि आने वाले 30-40 साल तुम्हारी ज़िंदगी के तुम उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे? क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो? कि तुम्हारे ऊपर कनेक्शन है कि तुम्हें फ्यूचर की खबरें आती है? नहीं ना। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि अगर तुम पिछले साल कुछ नहीं कर पाए तो ये साल भी नहीं कर पाओगे, इन बचे हुए महीनों में भी नहीं कर पाओगे? दिस इज प्योर बुलशिट माइंडसेट दोस्त। ये माइंडसेट तुमको लिमिट कर देगा और जब तुम खुद को लिमिट कर दोगे तो कितने भी रिसोर्सेज रहे तुम्हारे पास, कितने भी अपॉर्चुनिटीज आए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जेन्युइनली। तो सबसे पहले इस फालतू के माइंडसेट को निकाल के फेंको। भूल जाओ जो हुआ, जो पिछले साल हुआ। आज तुम्हारी आँख खुली है ना, आज तुम्हें समझ आया, तो आज से न्यू स्टार्ट है, आज से नया सवेरा है, उठो। ये माइंडसेट ध्यान में रखो। 99% गेम माइंडसेट का ही है, जो बचा 1% गेम है वो है एक्शन का, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक्शन मैंडेटरी है। भले आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड मेथड्स नहीं है, प्लान्स नहीं है, तरीके नहीं है आपके पास, आप एक्शन ले ही नहीं पाते हो, तो स्ट्रांग माइंडसेट होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली 3 महीनों में हमें करना क्या है जो पूरे साल में ना हो सका वो इस 3 महीने में हो जाए। तो हमारा पहला पड़ाव रहेगा अक्टूबर, जिसमें प्रायोरिटी फोकस हमारा रहेगा नई शुरुआत करना और मोमेंटम बिल्ड करना। सबसे पहले तो तुम्हें ये करना है कि कट टाइम वेस्टर्स, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, बिंज वॉचिंग, लोग, हर वो चीज़ जो तुम्हारा समय तुम्हारी परमिशन के बिना ले जाते, उन सबको कट ऑफ कर दो, हटा दो। तुम्हारी जिंदगी का एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत कीमती है और ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। जैसे मैंने अपने फ़ोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, इंस्टा, फेसबुक, रेडिट, इंक्लूडिंग यूट्यूब। और मैं लैपटॉप पे यूट्यूब सिर्फ तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे कुछ रिसर्च करना होता है और जब वीडियो अपलोड करना होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा समय उन चीज़ों में जाए जो मीनिंगफुल है, जो मुझे अपने गोल के प्रति आगे ले जाएंगे। तुम्हें भी यही करना है दोस्त, कट टाइम वेस्टर्स। और उसके बाद पिक वन गोल, सिर्फ एक गोल उठाओ, सिर्फ एक गोल उठाओ जो तुम इस 3 महीने के पीरियड में सिर्फ उस पर काम करोगे। चाहे वो कोई न्यू स्किल सीखना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ भी, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन सिर्फ एक गोल उठाओ। हमें अपना फोकस फिलहाल 10 चीज़ों में नहीं लगाना, एक चीज़ उठाओ और उस पर ही 3 महीना काम करो। और उसके बाद ब्लॉक आउट 3 to 4 आवर्स अ डे कि मैं 12 से 4 नई स्किल पे काम करूंगा, 12 से 4 मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा और ये दिन के 4 घंटे नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उस समय आकर प्रेजेंट रहना है। और जब तुम टाइम ब्लॉक करते हो दिन में किसी काम के लिए, तो उस चीज़ को करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। इस पर रिसर्चेस भरी पड़ी है कि टाइम ब्लॉक्स तुम्हारी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते काम करने की। तो ये 3 से 4 घंटे नॉन नेगोशिएबल तुम्हारे होने चाहिए दिन के। और अगर तुम चाहते हो कि ये 4 घंटे तुम्हारे बिना डिस्ट्रैक्शन के निकले, बिल्कुल फोकस के साथ, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो चैनल पे भी है। फिर इसके बाद सेट डेडलाइंस कि इस 3 महीने में मुझे ये स्किल सीखनी है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने गोल के प्रति इतना काम करना है। और ये पार्किंसंस लॉ है कि तुम जितना समय जिस काम को करने के लिए दोगे तुम्हें उतना समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने रूम को साफ करने के लिए 1 दिन दोगे तो तुम्हें 1 दिन लगेगा रूम साफ करने के लिए, और अगर 1 घंटा दोगे तो 1 घंटा लगेगा। पार्किंसंस लॉ पे थोड़ा सा और पढ़ना चाहो तो गूगल कर लेना। देखो, अक्टूबर हमारे लिए एक स्टार्ट था और तुम्हारे अंदर जोश भी ज़्यादा होगा फर्स्ट मंथ में, लेकिन नवंबर में तुम्हारा जोश कम होने लगेगा
क्योंकि जो तुमने डिजायर्ड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करे होंगे अपने गोल के प्रति वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ऐसा ना हो कि तुम सब कुछ छोड़ दो। तो उसके लिए नवंबर में क्या करना है बड़े ध्यान से सुनो। नवंबर, इसमें हमारा प्रायोरिटी फोकस रहेगा डिसिप्लिन और गिव अप ना करना, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है शो अप एवरीडे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग। तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारी इच्छा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, शो अप। अगर 4 घंटे काम करने का मन नहीं कर रहा है तो बस आके बैठ जाओ, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, लेकिन आके बैठ जाओ। जब तुम रोज बैठोगे तुम्हारी ये एक आदत बनेगी। देखो हर सक्सेसफुल इंसान ना रोज घंटे घंटों काम नहीं करता, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वो रोज आता है, वो रोज प्रेजेंट रहता है, वो रोज शो अप करता है। बस उसी आदत की वजह से कोई इंसान बहुत कुछ कर जाता है और कोई 2 या 3 दिन के बाद ही गिव अप कर देता है, क्योंकि उनको रोज बैठना नहीं आता। चाहे कुछ भी हो जाए 3 महीनों में, बस रोज आके बैठो, बस इतना खुद से वादा करो। और उसके बाद एक टनल विजन में आओ। जैसे तुम किसी टनल में घुसते हो तो तुम्हें सिर्फ एग्जिट पॉइंट दिखता है और आसपास को कुछ भी नहीं दिखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने गोल के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, छोड़ो बाण। तो तुम अर्जुन बनो और चिड़िया की आंख तुम्हारा गोल होना चाहिए। तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस तुम हो और तुम्हारा गोल है। देखो नवंबर में हमारा गोल सिर्फ ये रहेगा कि हमें अपनी हिम्मत नहीं टूटनी देनी है। बस रोज आकर बैठना है और काम करना है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग। लेकिन दिसंबर में पूरा गेम चेंज हो जाएगा। जहाँ पे लोग पार्टियों की प्लानिंग करेंगे, तुम काम करोगे और दिसंबर ही डिसाइड करेंगे तुम्हारा 2026 कैसे जाने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा ये समझ लो कि दिसंबर में तुम्हें क्या करना है, जिसके अंदर हमारी प्रायोरिटी फोकस रहेंगी क्रश एंड प्रिपेयर फॉर 2026। अब यहाँ पे तुम्हें ये करना है कि फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। जो भी तुमने स्टार्ट किया था कि इन 3 महीनों में ये स्किल सीखनी है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको पूरा करो। अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दो, जी जान लगा दो, घंटों लगा दो, क्योंकि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना दोस्त, कि तुम वो इंसान हो जो कोई चीज़ ठानता है, जो कोई चीज़ का गोल रखता है तो उसे हासिल करके रहता है। और जब ये कॉन्फिडेंस के साथ तुम 2026 में एंट्री लोगे तो तुम्हारा ऑरा ही कुछ अलग होगा। हमें सबसे पहले ना इसी पे काम करना है। हमें लगता था कि हम फेलियर है, हमने पूरा साल वेस्ट कर दिया, लेकिन जब तुम कुछ तो भी कर लोगे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आएगा। और दिसंबर का पूरा गोल यही रहेगा कि अपना 100% गोल, अपना 100% दो और अपना कॉन्फिडेंस वापस लाओ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सेलिब्रेट करो। चाहे जो भी रिजल्ट्स आए, सेलिब्रेट करो। क्यों सेलिब्रेट करना है? क्योंकि तुमने कुछ किया, तुमने साल बर्बाद किए, लेकिन तुमने इन 3 महीनों में कुछ किया, वो चीज को सेलिब्रेट करो। तुमने एक्शन लिया, तुमने अपना डेडिकेशन दिखाया, तुमने अपना 100% दिया, उसको सेलिब्रेट करो। क्योंकि ये जरूरी है। लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन तुम अपना न्यू वर्जन सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि तुम अब बदल चुके हो। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो कुछ नहीं कर सकता। तुमने इस 3 महीनों में ये करके दिखा दिया, ये दिखा दिया कि तुम कर सकते हो। और ये 3 महीने का चैलेंज मैं खुद पर्सनली कर रहा हूँ। और अगर तुम भी ये मेरे साथ करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो। और जो भी ये 3 महीने में तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी तो इस वीडियो की कमेंट में आके लिखना, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा, हर आंसर करूंगा। अगर इस रोड मैप को तुम अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आई एम डैम श्योर तुम 2026 में एक नए इंसान बन के उभरोगे। तुम्हें मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा एंड गुड लक। और अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो तुम लेजी भी होंगे, तो लेजीनेस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे लेजीनेस के बारे में हमने सब जाना था और उसको ओवरकम कैसे करना है वो भी देखा था। तो उस वीडियो को भी जाके देखो।